औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नवाबगंज बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज का विषय भारत की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानी के योगदान पर है। यह हम सभी का सौभाग्य है कि हम आज़ाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। देश भर में ऐसे कितने ही संस्थान पर आज एक साथ इस अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है। मैं इस पुण्य अवसर पर बापू के चरणों में अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मैं देश की स्वाधीनता संग्राम में अपने को आहूत करने वाली, देश को नेतृत्व देने वाली महान विभूतियों के चरणों में आदरपूर्वक नमन और वंदन करता हूँ। आँख में देकर आंसू नील अंबर में खो गए आघात सहकर दुश्मन का, आँख में देकर आंसू नील अंबर में खो गए आघात सहकर दुश्मन का, नींद में फिर सो गए। स्वतंत्रता का नाम लेते ही मेरे हृदय में यह गीत उजागर होता है। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यह गीत स्वतंत्रता के प्रति संघर्ष को हमें याद दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। पराधीन व्यक्ति न तो स्वतंत्र रह सकता है न ही सुखी रह सकता है। इसलिए कहा भी जाता है, पराधीन सपने सुख नहीं। भारत का इतिहास लगभग हजारों वर्ष पुराना है। अपने हजारों साल के इतिहास में इसे कई विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा है। साथ ही 18वीं सदी में जब अंग्रेज़ों ने भारत के कुछ हिस्सों में अपना शिकंजा कसा तो गुलामी का एहसास पहली बार हुआ, क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने हमारी सभ्यता व संस्कृति को आघात पहुंचाना और हमारी भारत माता इन जंजीरों की बेड़ियों में गुलामी करने लगी। तब स्वतंत्रता के दीवानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी के संघर्ष का बिगुल फूंका। जैसा कि हम सभी परिचित हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश ने देश पर अपना शिकंजा कसा और रेशम, चाय, कपास जैसी अनेक वस्तुओं का व्यापार हमारे देश से करना शुरू किया और देश को खोखला करते चले गए। इस शासन से आज़ादी पाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला आंदोलन वर्ष 1857 में मंगल पांडे ने शुरू किया, जो कि भारतीय सैनिक भी थे। इसी समय कई आंदोलन हुए जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि संघर्ष हुए। आज़ादी के इस संघर्ष नायकों की संख्या अनगिनत है। उन सबके नामों का यहाँ उल्लेख करना संभव नहीं है, किंतु सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, अबुल कलाम आज़ाद इत्यादि कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे। लाठी अहमियत वाले ने सत्याग्रह अनोखा छेड़ा। अनगिनत बलिदानों के बाद यह देश विदेशियों ने छोड़ा। लौह पुरुष ने लोहे सा अखंड बनाया भारत, आज़ादी की नींव पर खड़ी हुई यह भव्य इमारत। तभी आज़ादी ने कहा मैं मंजिल नहीं राह हूँ, तभी आज़ादी ने कहा मैं मंजिल नहीं राह हूँ, अभी तो मैं शुरुआत हूँ। एक लंबी गाथा के उपरांत 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जो एकता के सूत्र में उभर कर सामने आया। अतः आज हम जिस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, उसकी देन हमारे शहीदों द्वारा ही संभव हो पाई है। हमें इस बहुमूल्य धरोहर का सम्मान करना चाहिए और हमेशा हृदय से यह वाणी उजागर होती रहनी चाहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। इन्हीं के साथ चंद लाइनें। बलिदान तुम्हारा यह देश कभी भुला ना पाएगा, याद करेगा तुमको हर दिन, वंदे मातरम गाएगा, वंदे मातरम गाएगा। जय हिंद, जय भारत।